मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब यहूदी लॉबी ने मुझ पर हमला किया तो पाकिस्तान की आवाम का बच्चा बच्चा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है वो मेरे दिफा के लिए सीना सपर हो गया। पूरी उम्मा में आवाज आई कि नहीं, ये जो इल्जाम और जो तोहमत लगा रहे हो एंटी सेमिटिज्म की, ये दुरुस्त नहीं है। और लोगों ने अदाद और शुमार से आपके मुल्तान के वकील का दिफा किया। ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है और एजाज है कि मुझे अपना दिफा न करना पड़ा और लाखों करोड़ों लोगों ने उसका दिफा किया। वो CNN का इंटरव्यू जो आपकी नजर से गुजरा होगा, जिस पे एक मंसूबा बंदी के तहत मुझ पर चढ़ाई करने की कोशिश की गई और मैंने अपने मौक़िफ़ का दिफा किया। मैं हैरान हुआ कि इंटरव्यू देने के 48 घंटे बाद मैंने देखा 30 लाख लोगों ने उस इंटरव्यू को वो देख चुके थे। 30 लाख, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि फलस्तीनी क्या कहते हैं, बमबारी बंद करो। फलस्तीनी क्या कहते हैं, हमसे वादा किया, 48 में वादा किया, सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, हमें इंसाफ दो। फलस्तीनी क्या कहते हैं, हमारी फलस्तीनी आबादी की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, ये बंद करो। इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, बंद करो। जब मैं ये सारा मुकदमा पढ़ रहा था और पेश कर रहा था तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मुझे उस वक़्त, मेरे दिल में एक जज्बे की लहर दौड़ी और मैंने फैसला किया इन हकायक को देखते हुए, और मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर खड़े होकर कहा कि दोस्तों, ये जो फलस्तीनी कह रहे हैं और जो मैं उनकी बात कर रहा हूं, मेरी निगाह इस वक्त जहां गजा पर है, मेरी निगाह श्रीनगर पर भी जा रही है। मुझे बताओ कि कश्मीरी यही कुछ कह रहे हैं, यही कुछ कश्मीरियों की आवाज है, यही कुछ कश्मीरी कह रहे हैं। तो मेरा यह फर्ज बनता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के असूलों के मौके पर कायम करते रहते हुए और पाकिस्तान की पार्लियामेंट, मैं ये भी शुक्रगुजार हूं और मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुत्तफिका करारदाद से मुझे लैस किया। कौमी असेंबली की मुत्तफिका करारदाद, सेनेट की मुत्तफिका करारदाद ने साबित कर दिया कि फलस्तीन के मसले पर कौम एक है, कश्मीर के मसले पर कौम एक है। और मैं आज मेरे दोस्तों एक और अर्ज करना चाह रहा हूं और आपसे वादा कर रहा हूं कि जिस तरह बांगे दोहल फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ा, अल्लाह ने अगर मोहलत अता की तो मार्च, नोट कर लो, मार्च 2022 इस्लामाबाद में मौला के करम से पूरे आलम इस्लाम के वज़ीर खारजा को दावत दूंगा और मसला कश्मीर पर उनको जमा करने की कोशिश करूंगा। कश्मीरियों का मुकदमा, कश्मीरियों का मुकदमा जो हक और सच पर मबनी है, इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। मेरे साथियों, बातें बहुत हैं और मैं अपनी बात को मुख्तसर करना चाहता हूं। मैं ये कहता चलूं, ये भी कहता चलूं कि एक और पैगाम देना चाहता हूं आज। खैर है, कोई नहीं यार, एक और पैगाम सुन ले। इस वक्त बैशियत पाकिस्तान के वजीर खारजा के मैं आपके पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तर्जुमानी कर रहा हूं मसला अफगानिस्तान पर,
अफगानिस्तान के अमन के लिए पाकिस्तान जो जुस्तजू कर रहा है, वजीर आजम पाकिस्तान की जो सोच थी, आज अल्लाह के फजल व करम से उसको पजीराई मिली और दुनिया इस बात पर मुत्तफिक हो गई कि अफगानिस्तान का मसला जंग से नहीं, मज़ाकरात से हल किया जा सकता है। वो लोग जो तोहमतें लगाते थे, आज इस बात पर कायल हो गए कि अफगानिस्तान का हल गुफ्तो-शुनीद है। मैंने 2 दिन पहले अफगानिस्तान के वजीर खारजा और चीन के वजीर खारजा से दू गुफ्तगू की और अफगानिस्तान के अमन के आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान के इक़दामात और उनकी हिदायत को सामने रखते हुए, बेटा एक तरफ हो जाए, एक तरफ हो जाए, बैठ जाए बेटे, आप बैठ जाओ, उनको आगे रखते हुए मैंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और इंशाअल्लाह अमन और इस्तेहकाम के लिए हमारी काविशें जारी रहेंगी। लेकिन आज मैं बांगे दोहल कह रहा हूं, जो अफगानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। पाकिस्तान ने बड़ी कीमत अदा की है। 83,000 जनाजे हमारे कंधों पे उठे हैं। 128 अरब डॉलर की कीमत मेरे मुल्क के मईशत ने अदा की है। हम अमन की बात कर रहे हैं, हम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, और तुम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो और पाकिस्तान पर जो तोहमतें लगा रहे हो, बहसीयत पाकिस्तान के वज़ीर खारजा मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने ये ज़बान दराजी बंद न की तो कोई पाकिस्तान बाज़मीर पाकिस्तानी न तुमसे हाथ मिलाएगा न तुमसे गुफ्तगू करेगा। हम जाते हैं, इमरान खान काबुल जाता है अमन के लिए, जनरल बाजवा काबुल जाते हैं अमन के लिए, DGI इस्लामाबाद काबुल जाते हैं अमन के लिए, वजीर खारजा जाता है अमन की झोली लेकर, और तुम पाकिस्तान को कहते हो, पाकिस्तान को एक ब्रथल हाउस से तशबीह देते हो। शर्म आनी चाहिए आपको, इन बात पर तुम्हें नदामत होनी चाहिए। और अगर कोई बोले ना बोले, मेरा खून खोल रहा है जब से मैंने तुम्हारी ये तकरीर जो तुमने नंगरहार में आके की है, तुमने जो तकरीर की है, मेरा खून खोल रहा है। और मैं कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, अपने रवैये पे इस्लाह करो, अपने रवैये पर नजरसानी करो। अगर, और ये कहता हूं मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि सुन ले, अगर ये रवैया जारी रहा तो ये जो साहब हैं जो अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं अफगानिस्तान का, दर हकीकत ये स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान के अमन में उसकी राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और माहौल को साजगार बनाने की बजाय उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाचे अफगान अवाम और अफगानिस्तान का बाशऊर शहरी जो अमन का मुतलाशी है, जो अमन का ख्वाहिशमंद है, वो इन्हें अपने रवैये पर नजरसानी करने के लिए कायल करें, क्योंकि ये रवैया दुरुस्त नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक और अर्ज करता चलूं कि आपने देखा 2017 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी मार्ज वजूद में नहीं आई थी। पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, मीडिया गवाह है इस बात का। और पाकिस्तान की हुकूमत ने 2.5 सालों में दिन रात कोशिश और काविशें की हैं, और आज मुझे ये कहते हुए बहसीयत पाकिस्तान के वजीर खारजा के मुसर्रत महसूस हो रही है कि कुछ ताकतों ने FATF के प्लेटफॉर्म को, एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म को
सियासत की नजर करने की कोशिश की और पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन हमारी काविशें और मेहनतें इस कदर थी कि कल जो इजलास हुआ है एशिया पैसिफिक ग्रुप का, उन्हें कहना पड़ा कि जितने हमने रिकमेंडेशंस पेश की थी पाकिस्तान की हुकूमत ने उनमें से अक्सरियत पर ठोस इक़दामात किए हैं और ऐसे इक़दामात किए हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं। चुनाचे अब मैं कह रहा हूं, मैं उस फोरम से कह रहा हूं जो जून में प्लेनरी का सेशन होना है कि पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी इदारों ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने और पूरी कौम ने मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ जो मंसूबाबंदी की है उस पर हमें कामयाबी हो रही है। और मैं तवक्को करता हूं कि इंसाफ के तराजू में अगर रख के तोला जाए तो अब पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब बाकी नहीं रह गया। और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम, हमें नून की हुकूमत से हमें ग्रे लिस्ट हमें मिली थी और इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलकर दोबारा व्हाइट लिस्ट की तरफ बढ़ रहा है। और ये आपकी एक और सफारती कामयाबी होगी अगर वो जिसे कहते हैं ना सियासी तलवार पाकिस्तान पर मुसलसल लटकाने का फैसला ना हुआ, अगर मेरिट पर फैसला किया गया तो इंशाअल्लाह ये अगले माह ये मैदान भी पाकिस्तान तुम्हें मार के दिखाएगा। और मेरे दोस्तों, क्योंकि ये सियासी कारकुनों की महफिल है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, वक्त नहीं है तफसील में जाने का, कि एक इत्तेहाद सामने आया जिसको नाम दिया गया पीडीएम का। मुख्तलिफुल ख्याल, नजरिया एक नहीं, सोच एक नहीं, मंशूर एक नहीं, निशान एक नहीं, किबला एक नहीं, लेकिन मकसद एक है। और मकसद क्या था कि कहीं बंद गली से फरार का रास्ता मिल जाए और कहीं एनआरओ के सहारे मैं अपनी मंजिल को पहुंच जाऊं और जो खाया है हजम हो जाए। मैं सदके तोड़े हाज़मे थे। लेकिन आज देखें वक्त नहीं है, लेकिन इतना कहूंगा पीडीएम के तहत को आग लग गई मुल्तान के चिराग से। जिंदाबाद। कौन सा चिराग है जिसने अपने आप को जलाने के लिए पीडीएम को गुल कर दिया? तारीख में मौर्रिख उसको ढूंढ निकालेगा। मेरा वजूद आज कमाल है कि वो कहते हैं कि मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हूं और जो अपने हैं वो कहते हैं मैं ना मानूं। ये कैसी हिज़्ब इख्तिलाफ है? और कमाल की बात ये है कि नुमाइंदगी हिज़्ब इख्तिलाफ की और वोट सरकार के। कमाल है। मुल्तान के बाशऊर लोगों, आपकी सियासी निगाह है और मुल्तान इस बात का आईनादार है कि मुल्तान ने हर सियासी जद्दोजहद में हरावल दस्ते का काम किया है
और दूध का दूध और पानी का पानी भी मुल्तान करके दिखा सकता है। आगे जाना है, अभी मजीद वजाहत नहीं कर सकता, बड़ी महफिलें हैं, मौका मिलेगा इंशाअल्लाह और इसकी वजाहत भी हो जाएगी। लेकिन मैं सब भाइयों का एक एक का नाम लेना दुश्वार होगा, लेकिन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मिन जुमला जो इस गर्मी की शिद्दत में यहाँ तशरीफ़ लाए और ये मुझे इज्जत बख्शी। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। पाकिस्तान, शुक्रिया।